यह कहानी बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां एक मामूली सी बात ने इतना भयानक रूप ले लिया कि पूरे इलाके में डर और सदमे का माहौल फैल गया। 28 मार्च 2026 की बात है। गांव में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। उसी समय 26 साल का बबलू राजभर अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचते हुए गांव-गांव घूम रहा था। उसके साथ उसका चचेरा भाई नीरज भी था। दोनों की जिंदगी साधारण थी, लेकिन मेहनत से भरी हुई। बबलू अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता था। गर्मी के दिनों में उसकी आइसक्रीम की बिक्री अच्छी हो जाती थी और उसी उम्मीद में वो उस दिन भी गांव-गांव जा रहा था। करीब 10:30 बजे दोनों परसवाल गांव पहुंचे। गांव के बाहर एक झोपड़ी के पास उन्होंने साइकिल रोकी। वहां रहने वाला शंकर यादव नाम का व्यक्ति बाहर बैठा था। बबलू ने आवाज लगाई, आइसक्रीम ले लो। शंकर ने आइसक्रीम ली और खाने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही बबलू ने उससे पैसे मांगे, माहौल अचानक बदल गया। बबलू ने सिर्फ 10 रुपए मांगे थे, लेकिन शंकर को यह बात नागवार गुजरी। वो अचानक गुस्से में आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा उबाल था। नीरज ने माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ चुकी थी। शंकर ने अचानक हमला कर दिया। बबलू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोग ये सब देखकर घबरा गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटी सी बात पर कोई इतना उग्र कैसे हो सकता है। नीरज ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन शंकर का व्यवहार बेहद आक्रामक था। अपनी जान बचाने के लिए नीरज वहां से भागा और गांव वालों को बुलाने लगा। कुछ ही मिनटों में गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे दूर खड़े होकर घटना देख रहे थे, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने लोगों के दिलों में गहरा डर बैठा दिया। जब थोड़ी देर बाद ग्रामीण हिम्मत जुटाकर फिर से मौके पर पहुंचा तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसने सबको सन कर दिया। शंकर अपनी झोपड़ी के अंदर कुछ अजीब हरकत कर रहा था। शंकर ने बबलू का खोपड़ी फोड़ कर खा रहा था। लोगों को समझ आ गया कि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है। यह दृश्य इतना भयंकर था कि किसी के पास शब्द नहीं थे। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे इलाके को घेर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और लोगों से पूछताछ की। आरोपी शंकर यादव से भी सवाल किए गए, लेकिन वह चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। जांच में पुलिस को शक हुआ कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। गांव वालों ने भी बताया कि वह पहले भी झगड़े और मारपीट में शामिल रहा है। यह सिर्फ गुस्से का मामला नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ गहरा और खतरनाक था। उधर बबलू के घर में मातम छा गया। जिस बेटे ने मेहनत करके अपने परिवार को संभालता था, वह अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मां बेसुध थी और परिवार के बाकी लोग सदमे में थे। गांव के लोग भी इस घटना से बेहद दुखी थे और गांव में डर का माहौल। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर फैल गया। लोग अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे। हर कोई यही सोच रहा था कि
अगर इतनी छोटी बात पर कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। बाराबंकी की ये घटना आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। एक साधारण दिन, एक साधारण इंसान और एक मामूली विवाद, लेकिन परिणाम इतना भयंकर कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।